नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन जो है साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो आइए उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या है 102। दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम पढ़ाने पे देते हैं दोस्तों। इधर उधर की बातें करने से अच्छा है दोस्तों ज़्यादा टाइम पढ़ाने पे दें, जिससे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 102। प्रश्न संख्या 102 में क्या कहता है दोस्तों? लिगामेंट का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए श्वेत तंतु ऊतक से, ऑप्शन बी पीला तंतुमय ऊतक से, ऑप्शन सी जालावत संयोजी ऊतक से, ऑप्शन डी कंकाल ऊतक से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पीला तंतुमय ऊतक से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 103। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं? ए संयोजी ऊतक, बी पेशी ऊतक, सी तंत्रिका ऊतक, डी तरल ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 104। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेंडन मांसपेशियों को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। ऑप्शन बी है लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों सही है। इंग्लिश में दोस्तों हम लोग जानते हैं MBT मसल बोन टेंडन, BBL बोन लिगामेंट, यानी मसल से बोन को टेंडन जोड़ता है, बोन से बोन को लिगामेंट जोड़ता है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 105। सेबेसियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, ऑप्शन नंबर बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, ऑप्शन सी आमाशय की एपिथेलियम में, ऑप्शन डी आंत में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। लैक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है, क्या स्रावित करती है दोस्तों? ऑप्शन ए सीबम, ऑप्शन बी पसीना, ऑप्शन सी म्यूकस, ऑप्शन डी आंसू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसू। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 107। 107 में क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 107 में कहता है दोस्तों कि किस ऊतक के तलवे खून और सींग के बने होते हैं? तो ऑप्शन ए क्यूबॉइड के, ऑप्शन बी काइटिन के, ऑप्शन सी कीरेटिन के, ऑप्शन डी ट्यूनिसिन के। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कीरेटिन के। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 108। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है, कहाँ उपस्थित रहती है? ए अस्थि में, बी उपास्थि में, सी रुधिर में, डी एपिथेलियम में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अस्थि में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 109। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है, कहाँ? ए अस्थि में, बी उपास्थि में, सी रुधिर में, डी एपिथेलियम में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उपास्थि में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 110। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ए संयोजी ऊतक में, बी पेशी ऊतक में, सी तंत्रिका ऊतक में, डी रुधिर ऊतक में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 111। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा कोशिकाएं, ऑप्शन बी मास्ट कोशिकाएं, ऑप्शन सी फाइब्रियोब्लास्ट कोशिकाएं, ऑप्शन डी हिस्टोसाइट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मास्ट कोशिकाएं।
आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित में कौन पलीहा यकृत अस्थि मज्जा में पाया जाता है? ऑप्शन ए पीला तंतुमय ऊतक, ऑप्शन बी श्वेत तंतुमय ऊतक, ऑप्शन सी जालवत संयोजी ऊतक एवं ऑप्शन डी उपास्थि ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जालवत संयोजी ऊतक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 113, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी किस स्थान की होती है दोस्तों? ए हथेली पर, बी तलवे पर, सी धड़ पर, डी सिर पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तलवे पर। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 114, मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है, कहाँ होती है? ए हथेली पर, बी तलवे पर, सी आँख के पलक पर एवं डी सिर पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आँख के पलक पर। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 115, प्रश्न संख्या 115 में क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न संख्या 115 में कहता है वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए त्वचा में रुधिर का संचारण कम होने के कारण, ऑप्शन बी उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, ऑप्शन सी चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, ऑप्शन डी त्वचा में मेलानिन तथा मेलेनोसाइट की अधिकता के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 116, नाभि रज्जु यानी यूम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? ए श्लेष्मल संयोजी ऊतक है, बी रेशेदार संयोजी ऊतक है, सी प्रौढ़ संयोजी ऊतक है एवं डी भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भ्रूणीय संयोजी ऊतक। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 117, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ए मत्स्यों की अस्थियों में, बी पक्षियों की अस्थियों में, सी शरीफों की अस्थियों में एवं डी स्तनियों की अस्थियों में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्तनियों की अस्थियों में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 118, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, किसमें भाग लेती है? रक्त को जमाने में, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में, सी रोगाणुओं के भक्षण में, डी किसी में नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 119, कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का कितना होता है? 2/3 भाग, या ऑप्शन बी 1/3 भाग, या ऑप्शन सी आधा भाग, या ऑप्शन डी 20% भाग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1% भाग। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 120, संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन कौन सा है? ए मायोसिन, बी मेलानिन, सी कोलेजन, डी कीरेटिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोलेजन। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 121, बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतःकंकाल कौन सा है दोस्तों? ए उपास्थि है, या बी अस्थि है, या सी संवहनीय ऊतक है, या डी ऑस्टियोब्लास्ट है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उपास्थि। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 122, प्रश्न संख्या 122 में क्या कहता है दोस्तों? शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन है? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी पेशी ऊतक, ऑप्शन सी एपिथेलियम ऊतक एवं ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पेशी ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 123, सार्कोप्लाज्म नामक तरल कहाँ पाया जाता है? ए संयोजी ऊतक में, बी पेशी ऊतक में, सी तंत्रिका ऊतक में एवं डी एपिथेलियम ऊतक में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पेशी ऊतक में। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
प्रश्न संख्या 124, अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक होते हैं? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या तरल ऊतक? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेशी ऊतक। आइए देखते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। प्रश्न संख्या 125, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? ए कार्डियक पेशी, बी आरेखित पेशी, सी रेखित पेशी एवं डी कंकाल पेशी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरेखित पेशी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 126, इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होता है, कहाँ उपस्थित होता है? ए रेखित पेशी में, बी आरेखित पेशी में, सी हृदय पेशी में, डी इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हृदय पेशी में। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को। प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? ए आरेखित पेशी, बी रेखित पेशी, सी हृदय पेशी, डी इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेखित पेशी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 128, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? ऑप्शन ए रेखित पेशी, ऑप्शन बी आरेखित पेशी, ऑप्शन सी हृदय पेशी, ऑप्शन डी इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आरेखित पेशी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 129, प्रश्न संख्या 129 में क्या कहता है दोस्तों? मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? ए पेशी ऊतक में, बी संयोजी ऊतक में, सी एपिथेलियम ऊतक में एवं डी इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेशी ऊतक में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? रेखित पेशी, आरेखित पेशी, कार्डियक पेशी, इनमें से सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक पेशी। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 131, शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार कौन सा ऊतक होता है? ऑप्शन ए रेखित पेशी, ऑप्शन बी आरेखित पेशी, ऑप्शन सी अस्थि एवं ऑप्शन डी उपास्थि? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रेखित पेशी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 132, संवेदना का चालन शरीर की एक भाग से दूसरे भाग में होता है किसके द्वारा? ए पेशी ऊतक से, बी तंत्रिका ऊतक से, सी संयोजी ऊतक से, डी एपिथेलियम ऊतक से? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका ऊतक से। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 133, तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सा है? ए साइटन, बी एक्सोन, सी न्यूरॉन, डी डेंड्रोन? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 134, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? ए हाथ की कोशिका, बी पैर की कोशिका, सी तंत्रिका का कोशिका, डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 135, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन ए कंकाल कोशिका में, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका में, ऑप्शन सी संयोजी कोशिका में, ऑप्शन डी जन्म कोशिका में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका में। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 136, न्यूरॉन के डेंड्रोन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए एक्सोन, ऑप्शन बी रेनवियर का नोड, ऑप्शन सी डेंड्राइट्स, ऑप्शन डी बेसोफिल?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 137, रेनवियर का नोड कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए, कंकाल में, ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक में, ऑप्शन सी, तंत्रिका में, ऑप्शन डी, पेशी ऊतक में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका ऊतक में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 138, दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, कोशिका, ऑप्शन बी, सिनैप्स, ऑप्शन सी, तंत्रिका, ऑप्शन डी, नोड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिनैप्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 139, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? ए, एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, ऑप्शन नंबर बी, एक न्यूरॉन के डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक न्यूरॉन के एक्सोन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 140, बायोप्सी संबंधित है। ए, मृत्यु का कारण जानने के लिए 100 विच्छेदन करने से, ऑप्शन बी, बेहोशी की स्थिति में परीक्षण करने से, ऑप्शन सी, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों हम लोग पीछे से जो है 2 चैप्टर को ख़त्म कर दिए हैं, सेल और टिश्यू। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा चैप्टर की शुरुआत करें दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपके शेयर और सब्सक्राइब बढ़ने से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, जिससे और अधिक मेहनत करके दोस्तों आपके लिए प्रश्नों को जो है सरल से सरल तरीक़ा से बताएं एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।